In this video, I am going to discuss with you people the position of languages in India, constitutional provision and policies of language in education. ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी होगी बिकॉज आर्टिकल्स 343 टू 351 डिस्कस करने हैं हमने इसके अंदर एंड 350 ए एंड बी ये सारे इसके अंदर आएंगे. इन पर्टिकुलर उन्होंने 350 ए दिया है, मेंशन करा है, बट पोजीशन क्या रही लैंग्वेजेस की इंडिया में एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न क्या क्या बनाए, पॉलिसीज़ क्या क्या बनाई, हम इसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स. क्या थे पहले हमारे एजुकेशन गोल्स, क्या रहे हमारे देश के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. एज यू ऑल नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है 1950 में बना है आफ्टर द इंडिपेंडेंस. 1947 में जो है इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है. लेकिन हम बात ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की ना करते हुए हम बात करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है हमारा जो है सेलियंट फीचर्स की बात करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गोल्स क्या क्या रहे. पहले तो गोल ये रहा हमारा एजुकेशन गोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि एजुकेशन एक चीफली स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए और सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, इक्वल, भेदभाव कोई ना हो. साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को भी एक सेंट्रल सब्जेक्ट की तरह देखा जाए. वेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है यूनियन की वो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट हो. डिस्क्रिमिनेशन कोई ना की जाए ग्रांट्स देने में. एंड माइनॉरिटी जो हैं कम्युनिटीज़ उनको भी राइट्स दिया जाए इस्टेब्लिश करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. सो बात करते हैं पोजीशन ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया. इन कंट्रीज़ वेयर ओनली वन लैंग्वेज इज स्पोकन, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को. वेयर एज अगर आपको प्रोफिशेंसी डेवलप करनी है एक लैंग्वेज में, तो आप अगर एक लैंग्वेज बोलते हैं तो यू आर गोइंग टू बी प्रोफिशेंट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. सो दिस हमारे जो लोग हैं इंडिया के, जो नॉर्मली बच्चों को 3 लैंग्वेजेस आती हैं बिकॉज ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला आई कैन से. बट वैसे भी हमें 3 लैंग्वेजेस आती हैं बिकॉज हम लोग जो है इन हिंदी, इंग्लिश और डोगरी जो है तीनों लैंग्वेजेस को बोलते हैं. हम बात कर रहे हैं कि बिसाइड द लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन ओरिजिन इंग्लिश ने एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हमेशा बना के रखी. द मेन रीज़न इज़ दैट इंडिया हैड अ रिच पास्ट and hence was attracted by different communities who invaded us. तो जितने भी लोगों ने हम पे राज किया उनसे कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस होते गए. बट इंडिया ब्रिटिशर्स ने जो है हमारे यहाँ पर 200 साल तक राज किया, तो उसका इम्पैक्ट तो हमारी लैंग्वेज पे रहेगा. मुस्लिम रूल के अंदर हमने अरेबिक और पर्शियन देखा और इंग्लिश जो है ब्रिटिश रूल में आया. एंड द सीड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस वर लेड इन इंडियन सॉइल इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी. सो अब हम बात करेंगे संस्कृत की. संस्कृत भी हमारी 22 लैंग्वेजेस में लिस्ट है. 8th शेड्यूल में आपको समझाऊंगी 8th शेड्यूल में क्या है, उन्हें कौन सी लैंग्वेज को जो है काउंट में रखा है. और ऑक्यूपाई हमारी जो है संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस करती है क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं सेरेमनियल सच एज हिम हो गया, चांट हो गया, जितने भी हैं संस्कृत ने पोजीशन रीगेन की 2nd सेंचुरी AD में. और एलीट क्लास जितनी थी वो सारे इसको यूज़ करते थे. अब बात करते हैं इंडिया के अंदर लैंग्वेजेस हैं कितनी. मॉडर्न इंडिया में एज पर द 1961 सेंसस हैज़ मोर देन 1652 मदर टंग्स जेनेटिकली बिलोंगिंग टू 5 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज. द 1991 जो है 1991 सेंसस है उसने बताया दैट दे हैड रॉ 10,400 रिटर्न्स ऑफ मदर टंग्स जो अभी बनी नहीं है. एंड दे वर रैशनलाइज इनटू 1576 मदर टंग्स. They are further rationalized into 206 mother tongues and grouped under 114 languages. वो कौन सी हैं? एस्ट्रो-एशियाटिक, उसके बाद ड्रेविडियन, उसके बाद इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन, उसके बाद जर्मनिक, उसके बाद जो लैंग्वेज विद द टोटल पॉपुलेशन सिमेटो हार्मेटिक. सो आपको तिब्बतो बर्मन. So it may be noted that mother tongues having a population of less than 10,000 on all India basis are not possible to identify on the basis of available linguistic information. सो अगर हम अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न जो है हमारे पार्ट 17 ऑफ इंडिया में एलैबोरेट किया गया है. जैसे नंबर्स होते हैं उस पार्ट 17 जो है स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए किया गया है. एंड ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन मतलब कंट्री की जो लैंग्वेज है उसके साथ इन्होंने डील किया है पार्ट 17 ने. सो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में रखी गई थी. बट जब फॉरेनर्स ने, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए राज करने, तो पहले शुरू में इसका बेस बता रही हूँ जो यहाँ लिखा है वो कनेक्ट कैसे होता है कि ओरिजिनली जो पीरियड ऑफ 15 ईयर्स आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस इन्होंने इंग्लिश को जो है कंटिन्यू रखा फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन. बट दे हैव डिसाइडेड टू ऑप्ट टू कीप ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जो है हिंदी.
ठीक है, हिंदी को उन्होंने सोचा कि रखें, बट द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कर दिया था दैट द सेट पीरियड में ये रहेगा, बाद में हिंदी लैंग्वेज को इन एडिशन टू इंग्लिश करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश की मेजॉरिटी जो लोग थे वो हिंदी को नहीं समझते थे, वो इंग्लिश को समझते थे। सो इंडियन न्यूमरल्स को उन्होंने ज़्यादा वो दिया। उसके बाद की बात करें अब 8th शेड्यूल की, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश क्यों आए। पहले तो इंग्लिश छोड़ के जब गए हैं 200 साल, अगर आपने किसी लैंग्वेज पे कमांड करा हो तो ऑटोमेटिकली तुमको हिंदी में काम करना नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं आएगा, तो वो प्रॉब्लम वहाँ रही, इसलिए इंग्लिश को हिंदी के साथ कनेक्ट करना पड़ा, इंग्लिश निकाली नहीं गई। अब बात करते हैं 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक इंडिया की इन्होंने जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की इन्होंने रखी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं 8th शेड्यूल में वही लिस्ट करी, जो लिस्ट की गई हैं वही ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज़ की करी जाती हैं स्टेट्स में। आप चेंज भी हो सकती हैं। सो हम बात कर चेंज भी कर सकता है स्टेट, अबाउट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। द 8th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कंटेन की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, दैट इज़ असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। सो लिस्ट में 14 ओरिजिनल लैंग्वेजेस थे। एट द टाइम the constitution was enacted, inclusion in this list meant that the languages was entitled to representation on the official language commission, and that time the language would be one of the bases that would be drawn upon to enrich Hindi, the official language of the union। तो हिंदी को रखा गया। The list has since however acquired further significance. Government of India is now under an obligation to take measure for the development of these languages because वो 8th शेड्यूल में आ गई हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो इन एडिशन एक और चीज़ उन्होंने ऐड की, दैट ए कैंडिडेट अपेयरिंग इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर पब्लिक सर्विस एट हायर लेवल इज इंटाइटल्ड टू यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस एज द मीडियम। ठीक है, वो आंसर करने के लिए किसी को भी कर सकती है। सो 92 जो अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, तो उसने 4 नई लैंग्वेजेस को करा, जो कि बोडो, मैथाली, डोगरी एंड संताली थे, जो 8th शेड्यूल में ऐड हुए। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न जो है ये 4 चैप्टर्स में बांटा गया है। सो आपको जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आप देखोगे ये 4 डिवीजन में है। आर्टिकल 343 और 344 फर्स्ट चैप्टर में डिवाइड किया गया है, एंड द होल चैप्टर इज डीलिंग विद लैंग्वेज ऑफ यूनियन। सो आर्टिकल 345, 346, 347 ऑफिशियल और रीजनल लैंग्वेज के साथ डील करता है, और आर्टिकल 348, 349 लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट क्या होनी चाहिए, उसके साथ डील करता है। वेयर एज आर्टिकल 350, 350A, 350B ये स्पेशल प्रोसीजर फॉर एनैक्टमेंट ऑफ सर्टन लॉज जो बनाने हैं रिलेटिंग टू लैंग्वेज, उसको डील करता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 343 के साथ। तो आर्टिकल 343 जो है आपका, ये जैसे मैंने आपको बताया, इट डील्स विद द यूनियन, दैट ऑफ यूनियन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है कि वो हिंदी होनी चाहिए, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में, और फॉर्म ऑफ न्यूमरल उसका होना चाहिए 1 2 3 4 विल बी यूज इन द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स के हिसाब से। सो ये जो आर्टिकल 343 है ये आपका इसके साथ डील करता है। सो इसमें सिर्फ यही 2 बातें कही गई हैं जो इस पूरे पेज में आपको दिखेंगी, सिर्फ ये 2 चीज़ें लिखी हैं। इंग्लिश को हम नहीं छोड़ पाए क्योंकि जिस लैंग्वेज में हम इतने सालों से काम कर रहे हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते, और हमें मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को लेके चलना था। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन जो थे वो ज़्यादा अपना जो है लैंग्वेज में अच्छे से जो काम कर सकते थे वो इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिली सर्वे के दौरान। सो ये 2 चीज़ें आर्टिकल 343 में लिखी गई हैं। आर्टिकल 343 के 3 आपके क्लॉजेज हैं, आपको मैंने बताया। क्लॉज 1 में उन्होंने सिर्फ इसके बारे में बात की है। क्लॉज 2 में उन्होंने बात की है कि जो अवर कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि लिखा गया है वो स्टेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट 15 साल तक रहेगी एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी 1965 तक, लेकिन उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी यूज़ की जाएगी, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। क्लॉज 3 में उन्होंने कहा है अगर 15 साल के बाद इंग्लिश एज वेल एज हिंदी के जो ऑफिशियल रहने के बाद कुछ और लॉ चेंज होता है वो चेंज हो सकता है, वो कर सकते हैं चेंज। आर्टिकल 344 की हम बात करें तो इसमें बैकग्राउंड क्या रहा कि डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज इशू रहा हमारे पास, और हर इंसान चाहता था कि उसकी अपनी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8th शेड्यूल में डाली जाए। फॉर दैट रीजंस ये जो है क्लॉज आर्टिकल 344
बना। और इसमें उन्होंने क्या बात की है दैट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसने पहले तो कहा है ड्यूटी क्या रहेगी, जो कमीशन की ड्यूटी रहेगी रिकमेंडेशन देना, किसको, उन्होंने कमीशन बनाई। कमीशन जो है उसका जो टेन्योर जो उन्होंने रखा कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर, और क्या क्या प्रॉब्लम है लोगों को, बाकी वालों को। तो एक कमीशन बनाई और उसकी ड्यूटी क्या रख दी गई कि क्या प्रोग्रेसिव यूज़ हिंदी का हो रहा है हमारे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, जो हमने लगा दी है इम्प्लीमेंट तो कर दी, क्या हो रहा है यूज़, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है इंग्लिश के यूज़ के लिए या किसी और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूनियन के, या लैंग्वेज को जो है मेंशन किया गया है आर्टिकल 348 में, आप रखोगे पढ़ोगे कि वो यूज़ हो रही है। इन्होंने एक्चुअली इसमें यही लिखा है कि 5 साल बाद, हर 5 साल बाद कमेटी जो है प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कुछ करेगी, एंड एक्सपायरेशन ऑफ द जो 5 साल के, जैसे 65 में 50 से 55, और फिर उसके बाद 10 ईयर्स के बाद अगर प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर उसको कुछ लगता है प्रॉब्लम, तो वो कमीशन जो है शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी वेयर चेयरमैन ऑफ द लैंग्वेज एंड अदर मेंबर रिप्रेजेंटिंग जो डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन जो 8th शेड्यूल है वो एक्शन ले सकते हैं या कर सकते हैं चेंज। स्टेट टू स्टेट कन्वर्सेशन के लिए आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो अगर आपको नहीं ठीक लगता है। तो वो उसने एक उसमें क्लॉज डाला है कि आप अगर आपको उस लैंग्वेज में नहीं अच्छा लगता तो आप रेफ़र कर सकते हो कमीशन को कि मैं हम स्टेट टू स्टेट कन्वर्सेशन के लिए कोई दूसरी लैंग्वेज को यूज़ करें। सो थर्ड क्लॉज इसका है कि इंडस्ट्रियल, कल्चरल और साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए और इंटरेस्ट ऑफ पर्सन बिलोंगिंग के लिए नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में जो है आप ये यूज़ कर सकते हो। देयर शैल बी अ कमेटी जो कंसिस्ट करेगी 30 मेंबर्स का, 20 मेंबर्स शैल बी मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ द पीपल एंड 10 शैल बी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, जो रिप्रेजेंट करेंगे आगे प्रॉब्लम को। एंड कमेटी एग्जामिन करेगी रिकमेंडेशंस जो कमीशन ने दी है, कमीशन अलग है कमेटी अलग है। कमीशन जो रिकमेंडेशंस देगी, कमेटी उसको देखेगी क्या वो सही है और वो रिपोर्ट बना के आगे प्रेसिडेंट को देगी। एंड 6 जो है आपका है क्लॉज, वो है कि इशू जो भी होंगे पूरा रिपोर्ट जो होगी वो आगे सबमिट कराई जाएगी प्रेसिडेंट को और आगे कंसिडरेशन प्रेसिडेंट देगा, रेफरेंस प्रेसिडेंट देगा। अब हम चैप्टर 2 की तरफ आते हैं, आर्टिकल 345। तो आर्टिकल 345 जो है आपका डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। तो 345 में 340 इस ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ जो है लैंग्वेज ऑफ स्टेट जो है और उसके साथ दोनों के साथ डील करता है। अब इसमें जो है लैंग्वेज कौन कौन सी होंगी, कहाँ कहाँ कौन सी लेजिस्लेचर के लिए यूज़ की जाएंगी, लॉ मेकिंग बॉडी के लिए यूज़ की जाएंगी, हम इसके अंदर उन्होंने यही बात को डिस्कस किया है। जैसे हमने बताया कि 15 साल इंग्लिश रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें कहा गया था, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली ने कहा था कि कैन अडॉप्ट एनी ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस, कोई भी स्टेट जो है, एंड कैन यूज़ हिंदी और कैन यूज़ मोर देन 2 लैंग्वेजेस इफ़ रिक्वायर्ड, एंड बिफोर द लॉ इज़ पास दैट इंग्लिश विल रिमेन एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जब तक ये लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, जब तक ये पास नहीं होगा, तब तक ये लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज को जो उनको चाहिए अपने स्टेट के अंदर। देन आता है आपका आर्टिकल 346, ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है, बट ये डील करता है कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। कंट्री और स्टेट के साथ कम्युनिकेशन कैसे रहेगी, जैसे पंजाब और जम्मू के साथ कम्युनिकेशन है तो वो अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, जो उनको सूट करती है वो लैंग्वेज वो यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने एक प्रोविज़न बनाया कि अगर स्टेट डिसाइड करता है कि वो आपस में हिंदी में कम्युनिकेट करना चाहते हैं अच्छे से, तो वो म्यूचुअल कंसर्न से कर सकता है, इसमें प्रेसिडेंट उनमें कोई आपत्ति नहीं दिखा सकता। देन आपका आता है आर्टिकल 347 जो डील करता है विद द स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ पीपल। सी हमारी कंट्री में वी आर हैविंग डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी इन कास्ट, डाइवर्सिटी इन रिलीजन्स। यहाँ बात कर रहे हैं उस डाइवर्सिटी में भी हमारे पास कुछ एक सेक्शन है जिसको हमने कभी हमें पता भी नहीं होगा वो ये भाषा बोलते हैं या उनके पास कौन सी अलग सी भाषाएं, हमें प्रोपोर्शन वो पता नहीं है उन लोगों की। जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो तो कंसिडर हो जाते हैं। सो उन्होंने कहा है कि अगर कुछ सेक्शन ऑफ पीपल ये डिमांड करते हैं प्रेसिडेंट को कि वो हमारी भाषा ज़्यादा बोली जाती है स्टेट के अंदर, तो हमें ये भाषा नहीं लगानी है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो प्रेसिडेंट उस पर एक एक्शन ले सकता है चेंज करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा आंध्रा के लोग तेलुगु बोलते हैं, केरला के लोग मलयालम बोलते हैं, असम के लोग असामी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती और हिंदी दोनों को यूज़ करते हैं। वैसे ही कौन सी स्टेट ने कौन सी भाषा यूज़ करनी है वो अपना एक प्रपोजल दे सकते हैं और आगे प्रेसिडेंट उसको सहमति भी दे सकता है। सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल की 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस में ही चुनी जाएगी। देन आता है चैप्टर 3, इट इज़ आर्टिकल 348 एंड 349।
ये दो, इसके 3 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 348 के। इसमें पहला क्लॉज जो है, गवर्नर ने अगर कुछ ऑर्डर्स दिए हैं तो वो जो जितने भी बिल्स पास होंगे या अमेंडमेंट्स जितनी भी होंगी उसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, हिंदी नहीं होगी। और जो भी एक्ट, गवर्नमेंट मतलब कंट्री के हेड की बात कर रही हूँ, आप स्टेट टू स्टेट कर सकते हो, कई स्टेट्स ने हिंदी ही रखी हुई है ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हमारे यहाँ ऑफिशियल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात मैं कर रही हूँ, वहाँ पे अमेंडमेंट्स बिल्स वगैरह जितने भी पास होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज है। दूसरे में उन्होंने ये एक्ट पास किया है कि जितने भी एक्ट पास होंगे वो भी इंग्लिश में होंगे, जितने भी आप एक्ट्स या रूल्स पास करते हो वो भी पार्लियामेंट के इंग्लिश में ही होंगे। देन जितने थर्ड क्लॉज में कोई भी रूल रेगुलेशन अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो है पास होता है वो भी आपका इंग्लिश में ही होगा। सो कंट्री का इन ऑन होल हम कह सकते हैं कि कंट्री का जितना भी एक्शन होगा वो इंग्लिश में होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो उनकी इंग्लिश रहेगी। सो हम जितनी भी प्रोसीडिंग करेंगे वो इसी में करेंगे। अगर इसके साथ उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश ही रहेगी। अदर देन दैट अगर कोई प्रोसीडिंग अपने स्टेट टू स्टेट करना चाहता है तो वो किसी और लैंग्वेज में भी कर सकता है, उसको रोक नहीं है। देन अगर स्टेट में ऑप्ट करना चाहता है कोई और लैंग्वेज तो वो कर सकता है ट्रांसलेशन, लेकिन उसकी 2 कॉपीज बनेंगी, एक उनकी लैंग्वेज में एक और इंग्लिश में, ठीक है। बट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नहीं, उनकी इंग्लिश ही रहेगी। देन आता है आपका आर्टिकल 349, ये स्पेशल प्रोसीजर है, उसकी बात करता है जो हमने सर्टेन लॉज रिलेटिंग लैंग्वेज जो बनाए हैं। तो इस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नो बिल और नो अमेंडमेंट्स प्रोविजन विद इन द 15 ईयर्स जो है विल बी पास्ड इन द अदर देन लैंग्वेज जो है इंग्लिश। सो उनका 15 साल जो है इंग्लिश में ही रहेगा, तब तक सेंशन कोई और लैंग्वेज नहीं करेगी। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि चेंज होगा, तो ये 348 के साथ कनेक्टेड उन्होंने रखा है 349। तो 349 के बाद हमारा आता है, इसमें यही बात की है 350 में उसने कहा है कि सारे जो है अपनी ग्रीवियंसेस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो जितनी भी ग्रीवियंसेस हैं आप जब देना चाहते हो किसी को अपना बताना चाहते हो प्रॉब्लम, वो आप शेयर कर सकते हो लैंग्वेज में जो कि यूनियन यूज़ करती है। अपनी लैंग्वेज में भी शेयर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उनकी स्टेट की लैंग्वेज है। तो उसमें प्रेसिडेंट इज हैविंग पावर टू गिव डायरेक्शंस टू एनी यूनियन टेरिटरी इवन टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी, ठीक है। लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिड्रेस वो भी इंग्लिश रहेगी। और या इंग्लिश ने ना भी अगर यूज़ करें तो अपनी ग्रीवियंसेस अपने जो है लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन अगर ग्रीवियंसेस जो है वो अपनी लैंग्वेज में ना देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन अगर वो इंग्लिश में दें तो वो भी चलेगा, लेकिन उनको उनकी लैंग्वेज रोकने के लिए भी मना नहीं किया हुआ। तो आर्टिकल 350 बी जो है पहले डिस्कस नहीं करेंगे। 350 ए जो है वो बात करेंगे फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। अब ये आर्टिकल डील करते हैं, हमने इतनी लंबी चौड़ी बातें कर ली कि ये होगा वो होगा क्या, लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए कुछ काम किया जा रहा है। सो ये फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को देनी है या मदर टंग को देनी है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो वो एट प्राइमरी स्टेज उसके लिए जो एक एक्ट पास किया गया इसी आर्टिकल 350 ए में कि प्रेसिडेंट ने डायरेक्शंस इशू करने हैं टू एनी स्टेट एज ही कंसिडर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर सिक्योर जो है करने के लिए हिंदी के प्रोविजन को, हिंदी लैंग्वेज को। 350 बी जो आर्टिकल है ये अगेन उसी को स्पेशल ऑफिसर्स रखे जाने, क्योंकि आप जब तक ऑफिसर नहीं रखते, एक चेक नहीं होता तो आप काम नहीं करते। सो प्रोविजंस तो बहुत सारे रखे गए कि यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए, बट कोई ऑफिसर तो चाहिए ना जो उनको चेक करे। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो बिल्कुल कम लोग हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के, उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर रखा गया, प्रेसिडेंट ने रखा, और उसकी ड्यूटी थी इन्वेस्टिगेट करना सारे मैटर्स को, ताकि ये जो हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेज है ये जो है सेफगार्ड कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, और ये जो प्रेसिडेंट है इन सब की जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को दे पाए। सो ये जो काम था 350 बी में उन्होंने रखा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 351 की, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सो डायरेक्टिव क्या था? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, और कोई उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। ये इस पूरे में लिखा है दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India। and उसके लिए उन्होंने क्या क्या करा है कि फॉर्म स्टाइल एक्सप्रेशन सारे जो सिक्योर रहे, तो उसके लिए उन्होंने एक जो है एफर्ट करने की बात इसमें डायरेक्शंस दी हैं
कि कैसे हम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कोठारी कमीशन, वो नेक्स्ट आपकी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। हालांकि आपका लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन का टॉपिक भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी।